उनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो खामखा पहुंच रहे हैं। और तिकड़म देखिए, मैंने आपको कहा था जब अंबानी की बेटी की शादी हो रही थी तब यहां से एक फर्जी शंकराचार्य पहुंच गए थे। अब ये शंकराचार्य जो हैं अभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कुंभ में वक्फ बोर्ड वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये मैंने उस वक्त भी चुनौती दी थी शंकराचार्य को कि अगर मैंने उन्हें आप कहना छोड़ दिया था, हालांकि मैं आज आप कहूंगा, मैंने उनको कहा था कि अगर आपकी हिमाकत है, आपका धर्म, आपका ईमान आपके साथ है तो आप आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर लीजिए। और क्यूबाइब नेटवर्क भी लगा हुआ है, उद्धव ठाकरे की राजनीतिक हैसियत हम खाक में मिला के रहेंगे। और आखिर में हमारी जीत हुई और महाराष्ट्र की जनता ने हमारी बात पर मुहर लगाई और लोकसभा में जो उनको लीज ऑफ लाइफ थोड़ा सा मिल गया, ये महाविकास अघाड़ी के साथ साथ या मोदी के खिलाफ जो मामला था उसको लेकर के विधानसभा में सब खत्म हो गया। और मैंने कहा कि विधानसभा में योगी पहुंचे थे महाराष्ट्र, अभी मैंने कुछ देर पहले शो में कहा है। तो अब ये कहानी को जरा अगर आप डिकोड करेंगे तो शंकराचार्य भी पहुंच गए थे दलाल बन करके, ये सलमान खान के दलाल बन करके गए थे। उनके घर पे जाके कह रहे हैं कि आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। ये शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य जो है, जिनके ऊपर खुद केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेसी शंकराचार्य है। शंकराचार्य की इसके इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने जिस प्रकार से बदनाम किया है हाल के दिनों में, वो अक्षम्य है। और इससे हमारे सनातन का ये लोग नुकसान कर रहे हैं। ये साहब समझिए, ये मुंबई पहुंच करके अंबानी के बेटे में के शादी में शामिल होने के बाद पहुंच गए वहां और पिता पुत्र को कह रहे हैं आपके साथ धोखा हुआ है। एक धोखेबाज को, जिसको प्री इलेक्शन अलायंस है और इलेक्शन जीतने के बाद मैंडेट मिला है उस अलायंस को, जो छोटी पार्टी है 56 सीट लेकर के आई है, 100 से अधिक लाने वाली सीट वाली पार्टी को कह रहा है कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। धोखा दे करके, पीठ में खंजर भोग करके, अपनी आइडियोलॉजी के विपरीत जाकर के दूसरी पार्टी, दूसरे खेमे में जाकर के मिल करके सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए गया। और उसके बारे में भी मैं शो में बता चुका हूं आपको कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। ये बेटा था, ये बेटे को मालूम था कि हमको सचिन वाजे को लाना है, यही मौका है कि हमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। एकनाथ शिंदे का उस वक्त नाम चल रहा था, लेकिन ये बाप को मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि इसे गुंडागर्दी करनी थी मुंबई में। जो उसने किया डंके की चोट पर किया। पाल घर में साधुओं की जो हत्या हुई वो गुंडागर्दी नहीं थी तो और क्या थी। दिशा की जिस प्रकार से मौत हुई, सुशांत की जिस प्रकार से मौत हुई, वो हत्या नहीं थी तो क्या थी। एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि हमने पार्टी से बगावत क्यों किया, उसका आधार, उसका कारण वो बेटा है, वो चरसी बेटा जो ड्रग कार्टेल का बड़ा हिस्सा है। और अभी जो मैंने बताया आपको 2 दिन पहले की वीडियो, जो बांद्रा के कैफे का जो एक इंटरनेट पे घूम रहा है, जो सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां पुलिस ने छापेमारी की है, ये सब वहां से चला है। रिया चक्रवर्ती को परमबीर सिंह जाकर के शायद समीर बानखेड़े के बारे में कुछ बतला रहे होंगे कि साहब देखो, समीर बानखेड़े ने 3000 पेज का डॉसियर पेश कर दिया है और वो डॉसियर पहुंच गया है सीबीआई के पास। उस डॉसियर में फोन कॉल्स के डिटेल भी हैं और फोन कॉल्स के लोकेशन भी हैं। अब लीजिए साहब, और उसी फोन कॉल्स का हवाला दे रहे हैं नीतीश राणे। उसी फोन कॉल्स के हवाला जिसको डिजिटल प्रूफ के रूप में, फैक्ट के रूप में उन्होंने विधानसभा स्पीकर को सौंपा और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस को सौंपा, जो कहा कि एसआईटी ने उन्हें जुलाई 2024 में बुलाया था। तो नीतीश राणे ने जो डिजिटल प्रूफ भेजा है वही फोन कॉल्स एंड फोन लोकेशन है, जिस लोकेशन में आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली के लोकेशन पाए गए हैं दिशा साल्यान के फ्लैट या उसके आसपास। ये है मामला। और रिया चक्रवर्ती के जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें आदित्य ठाकरे के साथ उसकी बातचीत है। 8 जून और 14 जून के बीच इतने कॉन्वर्सेशन है, सारे कॉन्वर्सेशन का जो डिटेल है उस डॉसियर में है। उसमें ड्रग के सप्लायर्स के साथ क्या क्या बातचीत हो रही है वो डिटेल है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती के बातचीत किनके किनके साथ हो रही है वो डिटेल है।
अब ये जो डिटेल है, इस डिटेल को लेकर के जैसा मैंने आपको कहा कि जो रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि सुशांत की मृत्यु की जांच सीबीआई करे, मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ती हूं, वही रिया चक्रवर्ती आकर के कह रही है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके कि नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस एनफ है। तो सबसे पहली चोरी तो रिया चक्रवर्ती की यहीं पकड़ी गई कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। और उसके झूठ के निशान सीबीआई के पास इतने हैं जिसको रिया चक्रवर्ती नकार नहीं सकती। तो क्या परमबीर सिंह रिया चक्रवर्ती के पास जाकर के यही जानना चाह रहे हैं कि रिया, तुमने अपने गुनाह के इतने निशान छोड़ दिए हैं जिसको मिटाना मुश्किल हो रहा है। और सीबीआई, मेरे ख्याल से उनके पास अब सारे निशान पहुंच गए हैं। अब तो ये भी खबर आ रही थी कि 14 जून को नहीं, 15 जून को सुशांत की पोस्टमार्टम हुई है, क्योंकि सुशांत के पोस्टमार्टम पर तारीख ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि 10 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक की कहानी कही जा रही है। तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, तारीख नहीं है। और सीबीआई ये पूछेगी जरा कूपर हॉस्पिटल के बारे में। दिव्या भारती का भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल, जिया खान का भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल, दिशा सालियान का भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल। अरे साहब, ये क्या चल रहा है? और सुशांत का भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल। ये सारे लोगों का, और अगर श्रीदेवी का डेथ यहां हुआ होता तो उनको भी कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता। श्रीदेवी का डेथ साधारण डेथ नहीं है, उसको बड़े लेवल पे बहुत बड़ी तैयारी के साथ उसको डेथ में कन्वर्ट किया गया है। तो इन सारे डेथ की, और इतना ही नहीं, सुशांत और दिशा की मौत के बाद 1 महीने तक 13-14 लोगों की मौत हुई है, वो भी डिटेल्स आ रहे हैं, उसको भी खंगाला जा रहा है। दिशा की मौत सिर्फ पार्टी में एक रकस हो गया और उसके बाद उसको किसी ने फेंक दिया, ऐसा नहीं है। दिशा मृत्यु के पहले 100 नंबर पर डायल करती है, वो डेस्परेट कॉल है, वो भी डिटेल है। दिशा की बातचीत सुशांत से भी हुई। कब हुई? फिर 7 तारीख को एकता कपूर के घर पे कोई पार्टी हुई, उस पार्टी पे कौन कौन मौजूद थे, और उस पार्टी से निकलने के बाद दिशा ने सुशांत को फोन किया, और सुशांत ने फिर किससे फोन किया? संदीप सिंह को फोन किया। कह रहे हैं कि शायद सुशांत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद झगड़ा होता है रिया चक्रवर्ती के साथ। रिया चक्रवर्ती कहती है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिया कहती है हम तो दिशा की मौत के पहले ही घर छोड़ चुके थे। कहानी यह है कि दिशा की मृत्यु होनी थी और रिया को यह कहा जा रहा था उनके आकाओं के द्वारा कि तुम्हें सुशांत का घर छोड़ना है। घर छोड़ने के बाद एक मैसेज जाता है, और एक शानदार बॉलीवुड का बहुत ही मास्टर खिलाड़ी जो है, गली में आज चांद निकला वाले, तो गली में आज चांद निकला वाले ने कहा कि बेटा तुमने बड़ा अच्छा किया। वो बेटा के साथ जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी मैं दिखाना नहीं चाहता। तो गली में आज चांद निकला वाले ने मैसेज किया कि बहुत अच्छा किया तुमने घर छोड़ दिया उसका। और ये वही गली में चांद निकला वाला है जिनके घर पे सुशांत जाकर के बॉलीवुड की बारीकियां समझ रहा था, बॉलीवुड की गंदगी समझना की कोशिश कर रहा था, बॉलीवुड के गटरवुड होने की कहानी जानना चाह रहा था, श्रीदेवी की मौत की कहानी जानना चाह रहा था, जिया खान की मौत की कहानी जानना चाह रहा था। और ये गली में निकला चांद, जो गली में चांद निकला वाले ने बुला करके कहा था मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसी वहीं पे शेरा भी पहुंचता है, सलमान खान भी पहुंचता है, आदित्य ठाकरे भी पहुंचता है, और सुशांत की पिटाई होती है। ये सारी बातें अभी आ रही हैं, ये सारी बातें खुल करके आएंगी। किस किस को छुपाओगे? सवाल है कि परमबीर सिंह ये देख रहा है कि मैं इस केस में खुद को कैसे बचा ले जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो उठेगा कि आपके पुलिस कमिश्नर रहते हुए एक केस को 1 महीने के अंदर एक्सीडेंटल डेथ कहकर के क्लोज कैसे कर दिया गया, जिसके लिए एसआईटी काम कर रही है। दूसरा, जिसको और ये सारी बातें अभी चल रही हैं कि जिस गली में आज चांद निकला वाले को आप समझ रहे हैं ना, मैं महेश भट्ट की बात कर रहा हूं।
महेश भट्ट को इन्होंने कहा कि अंकल मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और महेश भट्ट ने बुलाया सुशांत को अपने घर पे। ये खबरें हैं। और वहां सुशांत की पिटाई हुई है, ये भी खबर है। अब इसकी पुष्टि तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। तो ये कहानी बहुत दिन से चल रही थी, और तभी सुशांत को स्टेज शो के ऊपर या अवार्ड सेरेमनी में जिस तरह से अपमानित किया गया अलग अलग लोगों के तरफ से, कभी शाहरुख खान ने अपमानित किया, कभी सलमान खान ने अपमानित किया, कभी ये जो हाफ हाफ मेल है, ये हाफ मेल करण जौहर, ये करण जौहर है। कभी करण जौहर ने कहा मैं इस बॉलीवुड को, पता नहीं करण जौहर की कोई शादी अभी तक हुई नहीं है, ये तो आप ही लोग बताएंगे क्यों ये शादी हुई है। ये इनकी शादी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये लोग किसी और दुनिया में जीते हैं और अलग अलग तरीके से ये लोग काम करते हैं। सुशांत के केस की अगर ठीक से इंक्वायरी हुई तो ये सारे जो क्रिमिनल हैं बॉलीवुड के, सारे क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि योगी जी ने आधा काम तो कर दिया है। योगी इस ताक में बैठे हैं कि कहीं कोई कुछ भी एक सिरा तो मिले ड्रग का हमें उत्तर प्रदेश में, जिसका संबंध मुंबई से हो, तो यूपी पुलिस पहुंच जाएगी। और यूपी पुलिस तो आपको मालूम है कि वो पलटा देने का काम करती है, तो पलटा भी देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो बिहार पुलिस की तरह नहीं है। मैंने खूब विनय तिवारी को फोन किया, जो बिहार पुलिस आईपीएस ऑफिसर थे। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने 4 बार फोन किया, एक बार उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको कॉल बैक करता हूं। और उसके बाद जैसे ही उनको पता लगा कि अरे भाई मैं फोन कर रहा हूं, वो भाग गए। उनको डर लगने लगा कि ये तो फिर हमारे बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे कि पटना के सीबीआई कोर्ट क्या कर रही है, आपके जुरिस्डिक्शन में है मामला, तो हमसे ये पूछेंगे। तो वो पूरे साइलेंट हो गए। तो इस केस में, और जैसा मैंने आपको कहा कि शुरू में जब मैंने सीबीआई में अपने सूत्रों से बात करने की कोशिश की, तो बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोगों ने कहा इसको रहने दीजिए, इस पर मैं कुछ प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे भी कैरियरिस्ट ऑफिसर्स हैं जो नेताओं के कुकर्म से इतने डरते हैं और खुद भी इस प्रकार से उलझे हुए हैं, जो इस बात को बताना नहीं चाहते। लेकिन जिस प्रकार से क्यूबाइब नेटवर्क इस पूरे अभियान को कॉन्टिन्यूअसली लीड कर रहा है, हम तो लीड करते ही रहेंगे। अब सवाल है कि जो परमबीर सिंह पहुंचे हैं रिया के पास, तो ये बात वो कह सकते हैं कि ये जो डॉसियर समीर वानखेड़े ने दिया है उसमें आपका मामला बहुत पुख्ता है। और जब हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाई थी, तो आपको याद होगा हमारे पास जितने इनपुट्स आ रहे थे, भर भर के इनपुट्स आ रहे थे, छोटे छोटे पुलिस ऑफिसर्स बतला रहे थे कि साहब ये मामला है। पलवेल के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पलवेल के फार्म हाउस में क्या क्या चलता है ये हमें पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बताया तो हम लोग हैरान रह गए। पीडियोफिलिक भी हैं ये लोग, ये छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला इतना, इसीलिए फार्मा जो लॉबी है, फार्मा लॉबी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इसमें क्या भूमिका है, गेट्स जैसे लोगों की क्या भूमिका है, जेफरी एप्स्टेन जैसे लोगों की क्या भूमिका थी। जिस प्रकार से अमेरिका में जेफरी एप्स्टेन अपना सेक्स रैकेट चलाता था, उसी प्रकार से यहां भी सेक्स रैकेट चलता है। और यहां भी छोटे बच्चियों के साथ सेक्स का जो कारोबार ये बॉलीवुड कर रहा है, परवर्टेड माइंड के लोग वो काम कर रहे हैं। इतने पीडोफिलिक हैं बच्चों के खून से, उनके साथ ये क्या करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जब जांच होगी तो बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोलेगा, और इसमें बड़े बड़े शार्क शामिल हैं। इसलिए कई बार सीबीआई हाथ रखने से भी घबराती है। ये मामूली मर्डर केस नहीं है कि दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो मामला नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस केस को बिल्कुल छुपा देने की पूरी साजिश हो रही है। सुशांत के परिवार वाले पूरी तरह से मौन हो गए हैं। उनकी बहन अभी कुछ दिन पहले आकर के, साल भर पहले आकर के हाथ जोड़ करके एक वीडियो बनाया, विनती किया कि प्रधानमंत्री जी इस केस में जो कुछ भी है आप साफ साफ कह दीजिए। एक यूट्यूब पे आकर के, पॉडकास्ट में आकर के कह रही हैं कि हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर सुसाइड है वही बता दे, अगर मर्डर है तो वही बता दे, देश जानना चाहता है। आखिर 5 साल से बात क्यों नहीं बढ़ रही है आगे? आखिर 5 साल के बाद ही रिया से मुलाकात परमबीर की क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, 2 ही बात हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार ने शायद परमबीर को यह जिम्मेदारी दी होगी कि देखो भाई,
तुमको अगर बचना है तो तुम अपने को बचाने के लिए अपना पुख्ता सबूत तैयार कर लो। तो हो सकता है कि ये